अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक्स। इसमें दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हमारा सिलेबस भी होगा, लेकिन सिलेबस और चैप्टर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बुक कौन सी फ़ॉलो करेंगे। तो बेसिकली दो राइटर की बुक्स हैं जो कि फ़ॉलो की जाती हैं। एक सुहेल अफजल है और दूसरे M.A. गनी है। आप इनमें से जो मर्ज़ी चाहें बुक यूज़ कर सकते हैं पेपर के लिए, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सुहेल अफजल की बुक में से भी आते हैं और M.A. गनी के भी बुक में से भी आते हैं, और जो पेपर सेटर होता है वो ख़ुद से भी क्वेश्चन दे सकता है। लिहाजा आप कोई सी भी बुक उठा लें, कोई इशू नहीं है। बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट्स को देखना है, आपके कॉन्सेप्ट सेम है दोनों बुक्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में जो बुक करवाई जाती है वो सुहेल अफजल की बुक है और हम भी इसी बुक को फॉलो करेंगे। तो हमारी आइंदा आने वाली जो वीडियो की सीरीज़ होंगी वो सुहेल अफजल की बुक को ही फॉलो कर रही होंगी। तो आइए अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमने डिटेल से प्रिपेयर करने होंगे। तो अकाउंट बेसिक आपने देखना यह है कि आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जो रूल्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको अच्छे से आती हों और आपको एंट्रीज पास करना आती हों। तो सिलेबस की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो आपके पास सेट 1 है चैप्टर्स का वो कुछ यूँ है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज का। चैप्टर नंबर 2 है बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। और चैप्टर नंबर 3 है डिबेंचर्स। ये आपके पास सेट 1 बनता है। इस सेट 1 के अंदर से मिनिमम 2 सवाल या फिर मिनिमम 1 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वो पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है इस सेट के अंदर। अच्छा, तो सेट नंबर 2 है हमारे पास। सेट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 आता है जो कि फाइनल अकाउंट का चैप्टर है। ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप BCom 1 में भी अटेम्प्ट कर चुके हैं और BCom 2 में भी कुछ उससे रिलेटेड एडवांस टाइप चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने BCom 1 में इस चैप्टर को अच्छे से तैयार नहीं किया तो अभी ये आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप इजीली इसके अंदर से क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो पेपर में क्वेश्चन वो पूछेगा वो एक क्वेश्चन मस्ट है, अगर हम पास्ट पेपर के हिसाब से देखें तो। अच्छा, यहाँ चैप्टर नंबर 3 है डिबेंचर। इसको पहले तो आज से 2-3 साल पहले अगर देखा जाए ना पास्ट पेपर के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको पोजीशन हासिल थी, बहुत ज़्यादा इसकी वेटेज थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी इसकी वेटेज कुछ कम है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस भी वैसी ही रखता है जैसे आज से 2 से 3 साल पहले की इसकी इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास। ये सेट नंबर 3 आ गया। इस सेट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 है आपके पास रेशो एनालिसिस। अच्छा, रेशियो एनालिसिस के अंदर से भी एक क्वेश्चन मस्ट है आपके पेपर में आना है। फिर यहाँ से हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। सेट नंबर 4 बनेगा हमारे पास, जैसा कि डिपार्टमेंटल अकाउंट, चैप्टर नंबर 7 है ब्रांच अकाउंट, चैप्टर नंबर 8 है
कंसाइनमेंट अकाउंट। चैप्टर नंबर 9 है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और चैप्टर नंबर 10 है हायर परचेज अकाउंट। ये हमारे पास स्पेसिफिक अकाउंट्स के चैप्टर हैं, स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स के चैप्टर हैं। स्पेशलाइज्ड अकाउंट किस तरीके से कि अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंट का चैप्टर उठाएंगे तो उसमें आपको कोई अदर दैन दैट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ब्रांच अकाउंट के अंदर ब्रांच से रिलेटेड और कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कंसाइनमेंट के चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट और हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन इन चैप्टर्स के अंदर आपको मिलेंगे। ये एक ऐसा सेट है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। ये हमारा सिलेबस था। अब चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न किस टाइप का होगा? एज यूजुअल टोटल 100 मार्क्स होंगे आपके। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल गिवन क्वेश्चन होंगे आपके 8, जिनकी डिवीजन कुछ ऐसे होगी कि 6 न्यूमेरिकल्स होंगे और 2 थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। अब हमारी इस साइड पे जो अप्रोच है वो यही है कि हमने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। और मार्क्स आपको पता है, आप मैक्सिमम सिर्फ न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है तो आपको 20 मार्क्स देगा। थ्योरी में अगर आपने सब ठीक लिखा है, कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक हैं, क्योंकि टेक्निकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप कुछ से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपने तमाम चीज़ें दुरुस्त लिखी फिर भी वो 20 में से 12, 13, 11, 10 कुछ ऐसे मार्क्स वो आपको देगा, तो यहाँ पे आप मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर सकते। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि आपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थ्योरी को भी देखना है। थ्योरी में यह है कि आप जितनी अच्छी थ्योरी प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। और मेनली हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस है कि इसलिए आपने दोनों के ऊपर कोशिश करना है कि आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। ये हमारे पास टॉपिक था आज कि हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि एडवांस्ड अकाउंटिंग की बुक आप कौन सी फॉलो करेंगे। तो हमारी जो वीडियो की सीरीज़ चलेगी वो सुहेल अफजल की बुक होगी और आप बुक एम ए गनी की भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन वो खुद से भी दे सकते हैं। सिलेबस क्या है आपका, इसके हमने यहाँ पे 4 सेट बनाए हैं। इन 4 सेट्स के अंदर पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा एक सेट में आता है, जिसमें मिनिमम 1 सवाल और मैक्सिमम 2 सवाल वो पूछ सकता है। सेट 2 के अंदर चैप्टर 4 है फाइनल अकाउंट का, फिर चैप्टर 5 है रेशियो एनालिसिस का, दोनों में से एक क्वेश्चन वो पूछेगा। सेट 4 के अंदर स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स हैं जो कि 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर को बेस कर रहे हैं। पेपर पैटर्न हमने देखा है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 6 न्यूमेरिकल गिवन होंगे और 2 थ्योरी के होंगे। इसमें से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पास करके मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।